हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। एवरेज का सेकेंड वीडियो, औसत का सेकेंड वीडियो ये है पार्ट 2, जिसमें हम आगे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और हमने लास्ट वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कर रखे थे? 9 क्वेश्चन कर रखे थे, 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखे थे। तो देखिए यहाँ से 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो हमारे हैं वो 15 है। मतलब आज हम 6 क्वेश्चन हमारे पास करने के लिए हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या करा 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। द एवरेज कंट्रीब्यूशन वाज 50। लेटर ऑन देयर टीचर आल्सो कंट्रीब्यूटेड सम मनी। नाउ द एवरेज कंट्रीब्यूशन इन 56। देखिए 24 लोग हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज कंट्रीब्यूशन है 50 रुपये का। 24 स्टूडेंट्स का एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है? 50 रुपये का। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? बोल रहा है इसके टीचर जो हैं ये भी आते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। और इनके कंट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का एवरेज जब देखा गया तो वो 56 हो गया। मतलब टीचर के आने से 6 कितना हो गया? 6 बढ़ गया है। 6 बढ़ गया कितने लोगों पे? 24 लोगों पे। मतलब 24 चक 144, इतना तो बढ़ गया है टीचर के आने से। अब पुराने स्टूडेंट से उन पे, और जब एवरेज 56 है तो टीचर का भी तो 56, अपने लिए भी तो टीचर बचाए होंगे। तो टोटल टीचर का कितना आ गया? 200। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करा एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स। बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज 38। 60 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है का एवरेज है वो 38 है। बोल रहा है कि पहले 22 जो है स्टूडेंट्स है उसका एवरेज 36 है। 1 से लेकर 22 तक का एवरेज 36 है। एंड द लास्ट 32 मतलब चलिए यही लिख दे रहा हूं मैं, इसका एवरेज कितना है? 32 है। आपसे पूछ रहा है रिमेनिंग का एवरेज क्या है। अब देखिए शुरू का 22 लोग आ गए इसमें, और अंतिम को 32 लोग इसमें आ गए। टोटल कितने लोग आ गए? 54 लोग आ गए। सिर्फ 6 लोग बचे हैं। 6 लोग बचे हैं कि नहीं बचे हैं? इसी का एवरेज पता करना है। आप खुद बताइए, इसका एवरेज होना चाहिए 38 गुना 6, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 2 ये कम है तो ये 2 इसका जो बचा है इसी को मिलेगा। तो 22 44 इसको और मिल गया, प्लस ये देखिए 6 से घट गया है तो 32 लोगों पे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 192 इसको और मिल गया। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 6 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 6 लोगों का एवरेज आपको निकालना है। अब फटाक से निकालिए, जल्दी से। क्या करेंगे? 6 से 6 काट देंगे तो 38, और उसके बाद क्या करेंगे आप? यहाँ 44, यहाँ 192, कितना हो गया? आप 6 से काटिए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, वो तो कट गया 32, ये नहीं कट रहा है तो जोड़ दीजिए इसको, प्लस 6 7 42, 6 तिया 18, 6 तिया 8, 3 जाते रहेगा। कितना आपका हो गया? 38 और 20 कितना हो गया? 70 7 77 हो गया। 77.33 आपका एवरेज हो गया। किसका? जो बचे हुए लोग हैं, जो 6 नंबर जो सॉरी 6 स्टूडेंट्स जो बचे हुए थे। क्लियर है? समझ गए आप? जो स्मार्ट है आप में से वो चाहे तो सिर्फ इसका देख ले उतार चढ़ाव, मतलब कितना ही घटा है, कितना मतलब कितना यहाँ से निकला है और कितना यहाँ एक्स्ट्रा लगा है, सिर्फ उसका एवरेज निकाल कर इसमें प्लस माइनस कर दी। एक ही बात है। आप देख रहे हो यहाँ इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। ये हमारा 32 वैसे को वैसे ही रहा था कि नहीं? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। The average score in mathematics of 90 students of section A and B together is 49. देखिए A और B जो 2 सेक्शन है, समझिएगा। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 19 स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 90 स्टूडेंट्स, 90 बच्चे हैं, 90 छात्र हैं सेक्शन ए और बी मिलाकर, और जिनका एवरेज जो है, एवरेज जो नंबर है, एवरेज जो स्कोर है 49 है। मतलब इनको भी 49 मिला और इनको भी 49, ऐसा कर सकते हैं हम। बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 25% मोर देन बी। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में नंबर बोल रहा है 25% ज्यादा है किससे? बी की तुलना में। आप खुद बताइए, अगर 25% की वैल्यू आप 1/4 बोलते हैं
तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 में से 1 ज्यादा का मतलब अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा। आपको पता है टोटल कितना है, ये 90 है। टोटल यहाँ 9 है, यहाँ 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। इसका मतलब इस ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। क्लियर। फिर बोल रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स बी वाज 20% हायर देन दैट ऑफ ए। जो बोल रहा है 20% हायर देन दैट ऑफ ए, एवरेज जो बोल रहा है, एवरेज क्या बोल रहा है कि जो औसत है, औसत जो के बारे में बात कर रहा है कि बी का जो औसत है वो 20% ज्यादा है ए की तुलना में। यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बी का जो औसत है 20%, मतलब क्या कहने का मतलब होता है 1/5। तो बी का बोल रहा है कि बी की तुलना, बी में 1 ज्यादा ए की तुलना में, बी का औसत कितना हो जाएगा 6। 20% ज्यादा है बी का औसत। बी का औसत कितना है, इसका मतलब 6। कब, जब ए का औसत 5 है। क्लियर। तो अब खुद बताइए, अगर ए का औसत 5 है, बी का औसत 6 है और एवरेज औसत 49 है, तो हम अगर चाहे यहां पे एलिगेशन लगाना तो क्या एलिगेशन हम लगा पाएंगे? बस इतना समझना आपको, हम लगा लेंगे क्योंकि बात वही है। अब आपको दिक्कत कहां पे होगी यहाँ पे एलिगेशन लगाने में? आप देखिए एक चीज, एलिगेशन में क्या होता है, ये जो होता है और ये जो होता है इसके बीच में ये होता है कि नहीं होता है? क्लियर यहां तक? आपको ये भी पता है कि जब इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल कर आएगा इससे बाहर, और जिसका रेशियो दिया हुआ 5 और 4 है। जिसका रेशियो कितना है, 5 और 4 है। आप स्मार्ट हैं, आपको पता है कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली देखिए, अगर देखिएगा ध्यान से, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो दिस माइनस दिस बराबर 5, तो ये कितना होगा? आपको ये गेस करना है, आपको सिर्फ गेस करना है, या फिर आप सीधे इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ना। आप इसमें ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, या फिर कहिए ये हमको फिक्स कर लेना है, ठीक है, ये हमको फिक्स कर लेना है। तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 से गुना कर दें 54। इधर भी आप देखिए कि इसमें से आपको इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना, तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 45 से भी 9 ही से गुना हो रहा है, मतलब ये जो 9 आया है हमारा फिक्स हो गया। इसका मतलब ये कितना है 45%, 45 इसका एवरेज है, इसका एवरेज कितना है 54 है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर ऐसा बराबर नहीं आता, ये 9 और 9 बराबर नहीं आता, तो फिर हम इसमें चेंजेस करके इसको बराबर करते हैं, क्योंकि इसको हम 10 और 8 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये 5 और 4 हमने रेशियो लिया था, ये फिट कर गया यहाँ पे, दोनों में सेम नंबर से गुना करना पड़ा, तो हमारा काम हो गया। तो हमारा यही कह रहा था क्या कि आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए। क्लास ए का एवरेज स्कोर क्या है, तो आप कहेंगे 45 है। बी का पूछता था हम क्या बोलते हैं 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एबीसी का औसत आयु 20 साल है। एबीसी का औसत आयु 20 साल है और बी और सी का 25 साल है, तो पूछ रहा है ए का कितना है। अच्छा एक बात बताइए, तीनों का औसत आयु 20-20-20 है और बी सी का 25 बोल रहा है, मतलब अगर सिर्फ बी और सी की बात करें 25, तो इसको 25 करने के लिए हमें 5 लाना होगा, तो इससे हम 5 लेके दे दिए। इसको भी 25 बनाना, तो इसको भी 5 और देते हैं, इसको और 5 इससे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर से तो अपनी तरफ से अपना उम्र तो हम लगा दे नहीं सकते हैं, अपनी आयु तो हम उसको दे नहीं सकते हैं, हमें आपस में इंटरचेंज करना होता है। अब देखिए ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, मतलब बीसी का एवरेज 25 हो गया, तो यहाँ बचा कितना, बचा रहा 10 साल का बचा, मतलब ये कितने का, ये की उम्र कितनी थी 10 साल थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर देखिए। ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर, ये आप स्क्रीन पे है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि when 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of numbers so obtained is 102. When 5 is subtracted from each of them, then the sum of numbers so obtained is 12. What is the average of the n numbers? समझिएगा, बोल रहा है कि जितना नंबर है उसका एवरेज में से अगर 2 हम घटा देते हैं, तो जो बचता है या फिर जो नया वैल्यू बनता है उसका टोटल सम कितना हो जाता है 102। मतलब कुछ नंबर रहा होगा,
उसका कुछ एवरेज रहा होगा। आपने क्या किया, एवरेज को 2 से घटा दिया तो देखा टोटल जो सम बची हुई संख्याओं का जो सम है वो कितना है, 102 है। अब देखिए संख्या तो आप रिमूव कर नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रिमूव सिर्फ एवरेज में से माइनस कर रहे हैं। मतलब अगर n संख्या है तो n संख्या के एवरेज मान लेते हैं a भी g है, तो अगर एवरेज 2 से घटा दे रहे हैं तो उन n संख्याओं का जो सम है वो कितना है, 102 हो जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर बोल रहा है कि अगर इससे हम 5 घटा दे रहे हैं तो एवरेज कितना हो जा रहा है, टोटल सम कितना बच जा रहा है, 32 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 घटाया था तो ये हो गया, 5 घटाया तो ये हो गया। तो आप सीधा यहां से यहां बात करें कि अगर 3 घटाने पे कितना और घट जाएगा, तो सबका एवरेज अगर 3 घटा देंगे हम तो कितना और घट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 70। ये बात समझ में आ रही है, 12 है कि 32 है, 12 है सॉरी। 3 अगर इसमें से देखिए 2 घटाने पे 102 बचा एवरेज, एवरेज मतलब टोटल 102 बचा, वो सम जितना टोटल है। अगर हम 5 घटा देना तो 12 घटा बचा है। इसका मतलब यहां से देखिए अब 3 ही घटा है और ना, इसका मतलब यहां से अगर 3 एवरेज घट जाता, 3 एवरेज घट जाता तो 90 घटता। ये इन 3 एवरेज घटा रहे हैं तो ये टोटल कितना सम घट रहा है, 90 घट रहा है। 3 एवरेज घटाने पर सम 90 घट रहा है, मतलब कितनी संख्या आई थी, वो 30 थी। तो फिर 3 घटाएंगे तो टोटल 90 घटेगा। कितनी संख्याओं से 3 निकालेंगे तो 90 आएगा, तो 30 संख्याओं से 30 निकालेंगे तो 90 आएगा। अब बात आ रही है ये कि आपसे पूछ रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ गिवन n नंबर्स। संख्याएं 30 थी, समझिएगा, संख्याएं 30 थी। आप एक बात बताइए, 30 संख्याएं हैं और अगर 12 टोटल है, सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं, तो एवरेज कितना हो गया, 0.4 होना चाहिए। कब, जब 5 निकाल लिया गया था एवरेज। अगर 5 एवरेज वापस हम दे देंगे, इसका मतलब एवरेज पहले कितना था इसका, 5.4। समझ में आया कि नहीं। या फिर आप ऐसे कहिए कि 30 संख्याएं हैं, अगर टोटल 102 है तो यहां से कितना एवरेज आ गया, 3.4। एवरेज कितना हो गया, 3.4। कब, जब 2 इससे निकाल लिया गया था, अगर 2 इसको वापस हम दे देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 5.4। समझ में आ रहा है। एवरेज यही होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बंटवारा, हम अपनी भाषा में इसको बंटवारा बोलते हैं, क्योंकि हम यही करते हैं, हम आपस में चीजों को बांट देते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे, और जब वापस लौटने बोलता है तो वापस लौट भी देते हैं, जैसे जैसे दिए थे वैसे वैसे ले लेते हैं। कह रहा है एवरेज ऑफ 4 टर्म इज 30। 4 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30 है। एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। जो पहला टर्म बोल रहा है 1/3 है, किससे, सम ऑफ। अब देखिए एक बात बताइए, टोटल 4 टर्म्स है जिसमें से पहली संख्या की बात यहां किया है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, सम ऑफ रिमेनिंग टर्म, मतलब 3 टर्म की बात कर रहा है, कह रहा है कि नहीं। अब एक चीज मुझे बताइए, यहां से अगर मैं ऐसे पूछूं कि पहली संख्या बटे सम ऑफ थर्ड संख्या, 3 टर्म्स जो इसके बाद की है, इसका रेशियो 1 और 3 है, तो आप खुद देखिए, पहली संख्या अगर 1 है और तो बाकी 3 संख्या बचा, उसका सम 3 होगा, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज उन संख्याओं का भी वैल्यू कितना है, 1 1 1 है। इसका मतलब सारी संख्या बराबर है, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, सारी संख्या बराबर है कि नहीं है। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो संख्या कितनी है, संख्या का जो ओरिजिनल जो एवरेज है, सर एवरेज नहीं पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर आपको इस पर कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो आप ऐसे कीजिए, फर्स्ट टर्म बटा सेकेंड प्लस 3 प्लस फोर्थ टर्म, ये आपको 1/3 पता है कि नहीं पता है। आप क्या कीजिए, इसको उल्टा लिख लीजिए। इसको उल्टा अगर आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बटा फर्स्ट बराबर 3/1। आप क्या कीजिए, इसमें आप अपने मन से 1 जोड़ दीजिए और इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। इसलिए 1 जोड़ने बोल रहा हूं कि एलसीएम लेंगे तो ऊपर में जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो आपको 4 संख्या का सम हो जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, 30 गुने 4, और नीचे में फर्स्ट संख्या हो गया और इधर हो गया 4/1।
4 से 4 कटा, फर्स्ट संख्या का वैल्यू कितना आ गया 30 गुने 1 बटा 30 गुने 1 बराबर 30। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि आप यहाँ से आपने देखा कि चारों संख्या बराबर मेरी आ रही है और चारों संख्या का एवरेज दिया हुआ है 30। चारों संख्या का एवरेज क्या दिया हुआ है 30। इसका मतलब सभी संख्या 30 30 30 हम कह सकते हैं सर। और हमें पहले से मतलब था, इसमें आपस में कुछ भी रहा कोई मतलब नहीं, पहले तो पक्का हो गया था कि 30 है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। देखिए आप पढ़ाई कीजिए, वीडियो देखिए, हमें फीडबैक देकर बताइए, जरूर बताइए, हमें फीडबैक देकर दीजिए। और वीडियो को आप आपस में भी शेयर कीजिए, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कीजिए उस लिंक को। इससे क्या होगा कि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगा और वो भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे सोल्यूशन करना होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जो आपका डॉट का आ रहा है, टाइम एंड वर्क का मोस्ट क्वेश्चन उसमें है। आप वीडियो का इंतजार कीजिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।